न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नर्मदा पूजन से चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगी प्रियंका गांधी, बीजेपी ने कसा तंज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभियान का शंखनाद करने कांग्रेस महासचिव और स्टार कैंपेनर प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर आएंगी। वे नर्मदा पूजन से चुनाव अभियान का आगाज करेंगी। इस दौरान वे बड़ी जनसभा भी करेंगी। उनके साथ देश और प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रियंका के इस दौरे सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी को चुनावी हिंदू कहकर तंज कसा हुआ है। 12 जून को जबलपुर में इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई बड़े नेता मंच पर नजर आएंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी समेत कई नेता मंच साझा कर सकते हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी सरकार को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेर सकती है। पार्टी के उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया ने बताया कि लाखों कार्यकर्ता जबलपुर पहुंच रहे। प्रियंका गांधी नर्मदा पूजन और जनसभा को संबोधित करने के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। इस पूरे कार्यक्रम में समन्वय की जिम्मेदारी पार्टी उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर को सौंपी गई है। तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, अग्रवाल। प्रियंका गांधी के नर्मदा पूजन पर बीजेपी के महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस हताश, निराश और कुंठित है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कई बार पाखंड रचने का काम करती है। प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर नर्मदा पूजन की बात को जताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यह लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते। कर्नाटक में भी किए। कांग्रेसी चुनावी हिंदू बनते हैं। यह मुख्यतर अंसारी, अतीक अहमद का समर्थन करने वाले लोग हैं। नर्मदा पूजन की बात को जताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यह लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते। कर्नाटक में भी किए। कांग्रेसी चुनावी हिंदू बनते। यह मुख्यतर अंसारी, अतीक अहमद का समर्थन करने वाले लोग हैं। नारी सम्मान योजना पर फोकस। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का फोकस नारी सम्मान योजना पर ज्यादा है। कांग्रेस की इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाले जाएंगे। साथ ही गैस सिलेंडर 1500 रुपए में दिया जाएगा। प्रियंका गांधी जनसभा में इस योजना पर जनता से बात करेंगी। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में इस योजना के फॉर्म भरवाने का काम जोर शोर से शुरू कर दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस की एक कवायद को बीजेपी छूटा वादा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि जो हाशरा किसान कर्ज माफी का हुआ था वही नारी सम्मान योजना का भी होगा। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी बोले, पीएम मोदी की हर योजना समाज के अंतिम पायदान के लोगों के लिए महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के स्वावलंबन और स्वाभिमान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने यह दावा गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किया। रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध कराने संबंधी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 साल पूरे होने पर सोमवार को गोरखपुर क्लब में मुख्यमंत्री योगी ने स्वनिधि महोत्सव और जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले गरीबों का बैंक में खाता नहीं खुलता था। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने इस गरीब का बैंक खाता खुलवाया और आज देश में 48 करोड़ से अधिक गरीबों को खाता है। लाभार्थियों से मांगते थे घूस। प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए सीएम योगी ने कहा, योजनाओं का सारा पैसा गरीबों के खाते में जाता है। बैंक खाता न होने से पहले लोग लाभार्थियों से घूस मांगते थे, कमीशन खोरी होती थी और लाभार्थी पहले कार्यालयों से पूरा पैसा लेकर घर नहीं पहुंच पाता था। परंतु अब केंद्र या राज्य सरकार ने 1000 रुपए स्वीकृत किया तो वह सीधे खाते में जाता है। मुख्यमंत्री ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों को सामान्य व 40 दिव्यांगों को मोटर युक्त ट्राईसाइकिल का वितरण किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की तरफ से लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी दी और उनमें संवाद भी किया। वही इस कार्यक्रम की जानकारी सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। उन्होंने लिखा, पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज जनपद गोरखपुर में स्वनिधि महोत्सव एवं जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ है।
इस अवसर पर रेहड़ी पटरी दुकानदारों को सम्मानित करने के साथ ही दिव्यांगजनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल वितरित की गई। सभी लाभार्थियों को हार्दिक बधाई। आइए देखते अगली खबर की तरफ। तब मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार था। बावनकुले की आलोचना पर अब एकनाथ खड़से ने भी दिया जवाब। एनसीपी लगातार बीजेपी अब ओबीसी के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इसका जवाब दिया है। बावनकुले ने कहा, चुनाव नजदीक आते ही एनसीपी को ओबीसी समुदाय की याद आ गई। बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर ओबीसी समुदाय को न्याय दिया है। केंद्र में ओबीसी समुदाय के 27 मंत्री है। फडणवीस के कार्यकाल में महाराष्ट्र में ओबीसी मंत्रालय की स्थापना हुई थी। दूसरी ओर तत्कालीन ओबीसी आयोग के सदस्य बबन राव तायवाड़े को महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान इस समुदाय को न्याय न मिल पाने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। क्या बोले बावनकुले ने एनसीपी नेता एकनाथ खड़से को लेकर भी बयान दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट में एक साथ खड़से को 7 खाते दिए थे। अगर वे कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में कुछ नहीं मिला तो एनसीपी में शामिल होने से उन्हें क्या मिला। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने चंद्रशेखर बावनकुले के सवाल का जवाब दिया। खड़से ने कहा, मुझे कैबिनेट में 7 नहीं 12 खाते दिए गए। मूल रूप से उन्हें स्थिति के अनुसार इसे देने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि तब मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार था। मुझे कहा गया कि 12 या 15 हिसाब ले लूं ताकि मुख्यमंत्री पद के लिए मुझ में बगावत न हो। मुझसे कहा गया कि आप जो चाहे ले ले और मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। साथ ही अगर फडणवीस ने मुझे ये खाते नहीं दिए थे तो उन्हें परिस्थितियों के अनुसार उन्हें देने के लिए मजबूर होना पड़ा। विनोद तावड़े ने की अपील। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने रविवार को अपील की कि एकनाथ खड़से जैसे वरिष्ठ नेता को बीजेपी में वापस आना चाहिए। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई और आगे पीछे की चर्चा शुरू हो गई। तावड़े ने कहा, खड़से को ग्रामीण महाराष्ट्र का अच्छा ज्ञान है और बीजेपी में उनके जैसा नेता होना चाहिए। तावड़े ने स्पष्ट किया कि मैंने इस संबंध में एकनाथ खड़से या पार्टी के नेताओं से बात नहीं की और न ही मैंने उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव दिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।